फ्रेंड्स, आईआर और लेबर लॉ के कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एपीएफसी और ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन में, ये हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। बट एस्पिरेंट्स के माइंड में एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या इस कंपोनेंट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें करके ये चीज इंश्योर की जा सके कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम अटेम्प्ट कर सकें। तो यस गाइज, ये पॉसिबल है। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईआर, जिनको कवर करने के बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे इस कंपोनेंट में से आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे, इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट यहां पर हम लेबर लॉ की बात नहीं करेंगे। लेबर लॉ के लिए कोई और वीडियो हम फ्यूचर में लेकर आएंगे। यहां पर जो वीडियो डेडिकेटेड रहने वाला है वो आईआर वाले कंपोनेंट के लिए ही रहने वाला है, राइट। तो यहां पर हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईआर के देखेंगे। एक और डिस्क्लेमर है गाइज यहां पर, तो एक क्वेश्चन जो आपके मन में आना भी चाहिए कि क्या ये 5 टॉपिक सफिशिएंट रहेंगे। गाइज, हम यहां पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि आपको सिर्फ ये 5 टॉपिक्स ही करने हैं, आपको पूरा कंपोनेंट अच्छे से करना है, बट इन 5 टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी पर करना है। ये 5 टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको मल्टीपल रिवीजन देना है, जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजिली कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन। बट उसके बाद भी एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपको रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, राइट। सो दैट इज वाई हमने ये गाइड बुक लॉन्च की है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। इस गाइड बुक में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है एपीएफसी बनने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हिस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, फंक्शंस क्या है, राइट। अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जामिनेशन की तो रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या रहा है, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, प्रोफाइल, सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। इफ आई टॉक अबाउट रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी, देन उसके केस में कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप यहां पे रेफर कर सकते हैं सारे ही सारे कंपोनेंट के लिए, जो भी आपका सिलेबस है, राइट। और लास्ट में 6 स्टेप्स फॉर्मूला बाय फॉलोइंग व्हिच यू कैन इजीली क्लियर एपीएफसी एग्जामिनेशन। और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस बुक को प्रिपेयर किया गया है, और ये हार्डली 30 पेज बुक है। इसके बाहर आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो गाइज, वो टाइम वेस्ट करना बंद करिए, उस टाइम को यूटिलाइज करिए अपनी पढ़ाई पर, और ये गाइड बुक डाउनलोड करिए और इसको अपने स्टडी टेबल पर रखिए, ताकि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको यहां से मिल सके, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, कितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, कितनी कॉस्ट है इस गाइड बुक की। सो इस बुक की कॉस्ट है गाइज 0 रुपीज। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस गाइड बुक की कॉस्ट है 0 रुपीज। आपको ये मिलेगी कहां से, आपको ये मिलेगी जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको इसे डाउनलोड करना है, और ये फ्रीली अवेलेबल है गाइज। यू डू नॉट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर दैट, राइट। सो डू डाउनलोड इट और इसको अपने स्टडी टेबल पर रखिए। और सिर्फ रखने से पर्पस बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा, आपको इसे रेगुलर बेसिस पर रेफर करना है, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकें, राइट। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईआर वाला जो कंपोनेंट है आईआर और लेबर लॉ का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो उसकी इंपॉर्टेंस हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस करते हैं यहां पर हम, कि अगर हम बात करें कितने क्वेश्चंस आए हैं, राइट। अगर हम बात करें किसी भी कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस की, तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें कहां से पता चलेगी कि उसमें प्रीवियस ईयर्स में से कितने क्वेश्चंस उस कंपोनेंट में से आए हैं, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2015 में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 2012 ऑफ ईपीएफसी एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आया था गाइस। और यहाँ पे अगर हम बात करें ए और ईओ की तो 7 क्वेश्चन आए थे 2020 के एग्जाम में, और 2017 के एग्जाम में 16 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस कंपोनेंट। बट यहाँ पर ये कंपोनेंट आईआर के लिए भी और लेबर लॉ के लिए भी, राइट। बट अगर हम वेटेज की बात करें आईआर की और लेबर लॉ की, तो ऑलमोस्ट 50-50% वेटेज रहता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लाइक 60-40, राइट, 70-30, बट ऑलमोस्ट 50-50 का वेटेज यहाँ पे रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक, इस कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, राइट। सो दैट इज व्हाई यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, मल्टीपल रिवीजन देना है और प्रायोरिटी पर करना है। उसके बाद आप सारा कंपोनेंट कवर करेंगे। कंपोनेंट में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, राइट। टॉपिक आपको कोई भी नहीं छोड़ने हैं, बट इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी पर कवर करना है। नाउ गाइस, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? ट्रेड यूनियन, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे उसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंपोनेंट में, जो आपको कवर करना ही करना है।
सेकंड टॉपिक इज इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, राइट। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंडस्ट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और वो आपको कवर करनी ही करनी है। नंबर थर्ड इज सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, राइट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, उसके सेटलमेंट के क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वो आपको कवर करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। नंबर फोर्थ इज लेबर वेलफेयर, राइट। लेबर वेलफेयर से रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं मैनेजमेंट द्वारा, ये सारे के सारे कंसेप्ट, सारी की सारी थ्योरीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एरियाज में से। देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कितना रहना चाहिए, कितना रहता है, और एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली यहां से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वो 5 टॉपिक्स है गाइस जो आपको करने ही करने हैं इस पर्टिकुलर आईआर वाले कंपोनेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहीं से फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। सो हियर यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, लाइक फॉर एग्जांपल द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया एस्पाउसेस द कॉजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो ये एक क्वेश्चन आया था जो कि आप आईआर के इवोल्यूशन और हिस्ट्री से रिलेटेड था, राइट। देन सेकंड यू कैन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म, थ्योरी रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आया जो कि हमने देखा ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपको करना ही करना, राइट। सो ये क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन वाले टॉपिक से। नेक्स्ट यू कैन सी हियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज बेस्ड ऑन द assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefits as well as political power, right। तो अगेन ये आईआर वाले कंपोनेंट्स है, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, जो भी हिस्ट्री इवोल्यूशन है, वहां से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पे जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम किए जाते हैं। सो यू कैन सी हियर द क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स हैं, बट आपको अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है, आपको थ्योरीज की क्लैरिटी है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो गाइज एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए सोर्स क्या रेफर करना है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है गाइज, जो कि एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हम कौन सा सोर्स रेफर करें आईआर के लिए, क्योंकि बुक में, सिलेबस में तो कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं है, टॉपिक्स भी नहीं दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए कि किस तरीके से आप सोर्स को पता करें। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सोर्स है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआर और लेबर लॉ की एक बुक है भाई प्याली घोष एंड शेफाली नंदन। तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, बहुत ही वेल एक्सप्लेन तरीके में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले। एक चीज आपको इंश्योर करनी है यहाँ पर कि हमेशा आपको लेटेस्ट एडिशन ही लेना है, राइट। तो जब भी आप कोई भी आप यहाँ पे बुक रेफर कर रहे हो किसी भी कंपोनेंट के लिए, तो हमेशा आपको लेटेस्ट एडिशन ही लेना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट इन आईआर कंपोनेंट। थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।